आज हम थोड़ा एक विजन के तौर पर नेचुरोपैथी के बारे में कहना चाहते हैं। भाई, नेचुरोपैथी का मैं नाम तो लेता था, लेकिन ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने प्रामाणिकता से काम पिछले 5 साल पहले ही शुरू किया। हमारे पास में करीब 8 वैद्य हुआ करते थे योगा ग्राम में, नेचुरोपैथी के डॉक्टर। आज लगभग 100 डॉक्टर पतंजलि में नेचुरोपैथी के सेवा दे रहे हैं। तो इन पक्षपात तो सब जगह होता ही है, दुनिया में बड़ा मामला विचित्र है। तो आयुर्वेद को डॉक्टर को नियुक्ति दें तो उसका तनख्वाह कर रखी 25,000 रुपये प्रारंभ में, उसको जब ट्रेनिंग दे करके रखते, उसके बाद फिर उसका ग्रेजुअली 30, 35, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक। नेचुरोपैथी वालों को बोले इनको तो 15,000 से शुरू करेंगे। मैंने कहा ये तो पक्षपात है। मैंने पतंजलि में आयुर्वेद के और नेचुरोपैथी के डॉक्टरों का एक जैसा वेतनमान किया है, और मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कोई ये डिस्क्रिमिनेशन पतंजलि में नहीं होगा और देश में भी नहीं होना चाहिए। कुशलता, ट्रेनिंग, उसका कोर्स, उसका सामर्थ्य, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग तत्व हैं, तो उसको समान रूप से गौरव मिलना चाहिए। अब और खास बात यह है कि हमारे योगाग्राम निरामयम में नेचुरोपैथी पूरा सेंटर है। अपना पतंजलि वेलनेस में जितने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उससे डबल नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर की जो भूमिका रहती है वो पंचकर्मा और मेडिसिन तक ज्यादा रहती है। उसको योग के बारे में बताना, उसको डाइट प्लान के बारे में बताना, उसको भर्ती करना, फिर उसको डिस्चार्ज करना, उसका पूरा जीवन दर्शन समझाना, ये दायित्व हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स पर है। अभी तो हमने लगभग 3,000 लोगों के लिए रेसिडेंशियल कैपेसिटी यहां पर बिल्डअप की है, और आपको आश्चर्य होगा इस गर्मी में तो हमारी डिमांड रहती है करीब 10,000 रोगियों की, और सर्दी में अभी नवंबर का महीना है, अभी भी एक्यूपेंसी फुल है। कोई वर्ल्ड का हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि 3,000 रोगियों का 2-3-6 महीने पहले एडवांस बुकिंग होता हो, वो हमने करके दिखाया है। आगे हमारा विचार है कि हम 5 बड़े ऐसे नेचुरोपैथी के, थोड़ा इसमें हम जिन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है आयुर्वेद की मेडिसिन्स की, उनको हम देना खुद भी नहीं चाहते। कुछ को केवल विशुद्ध रूप से हम योग और नेचुरोपैथी से भी ठीक करते हैं, किसी को हम एक इंटीग्रेटेड जो होलिस्टिक अप्रोच है उससे ठीक करते हैं। लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 सालों में भारत में कम से कम 5-5 हजार की कैपेसिटी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करीब 5 बड़े ऐसे सेंटर पतंजलि बनाने जा रहा है। इसके लिए मुझे कम से कम खुद को लगभग 1000 नेचुरोपैथी के डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। ये तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात होती है ना हर जगह। पढ़ाई के बाद क्या, पढ़ाई के बाद कमाई का साधन क्या, उसका वेल्थ क्रिएशन का क्या, उसके जीवन की आजीविका का क्या। नेचुरोपैथी आजीविका से भी बड़ा जीवन देने वाली पद्धति है। आजीविका से बड़ा जीवन है, लेकिन आजीविका के बिना भी तो काम नहीं चलता। और अभी धीरे धीरे अभी नेचुरोपैथी का पूरा सिलेबस और सिलेबस का पूरा कंटेंट और उसकी वैधानिक रूप से, जैसे पूरा आज अलग अलग पैथियों के लिए, होम्योपैथी के लिए, सिद्धा के लिए, यूनानी के लिए, आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है। आने वाले समय में बहुत बड़ा तंत्र नेचुरोपैथी का भी देश में खड़ा होगा, और इसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और व्यक्तिगत तौर पर इसको सम्मान देने की बात है। उसमें मुझसे जो बन पाएगा पूरी भूमिका निभाऊंगा।
राष्ट्रीय तौर पर नेचुरोपैथी को गौरव और सम्मान देने के लिए, देखो हम तो थोड़े आंदोलन वाले व्यक्ति हैं, पूरे देश में किसी भी बात को यदि आगे बढ़ाना है तो एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जाता है, तभी उसको रेस्पेक्ट मिलता है। खाली 2-4 लोगों को लेकर के हम बैठ गए और किसी को जल नीति सूत्र नीति करा दिया, किसी को उपवास और संख प्रक्षालन करा दिया और थोड़ी बहुत चीजें करा दी, उसको उससे मात्र उन चीजों की महिमा, आज मैंने उपवास की महिमा इतनी बता दी। हकीकत तो यह है कि मैंने करीब 20 साल तक फलाहार किया है, मैंने अन्न नहीं खाया है। और उसका तो मुझे अनुभव है ही सो है। लेकिन अब तो मैंने ये कर रखा है, मैं मात्र 2 बार भोजन करता हूं। एक बार सुबह 11 लगभग 12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में, और एक बार शाम को 6 से 7 के बीच में। 2 बार मात्र मैं खुद आहार लेता हूं और बीच बीच में पूरा उपवास भी करता हूं, जलोपवास, फलोपवास है, रसोपवास भी करता हूं। उपवास की महिमा इतनी ज्यादा है और उपवास का प्रयोग और उपवास के बारे में कुछ साइंटिफिक डेटा कलेक्शन विदेशों में जरूर कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन उपवास की परंपरा का आधार भारत की जैन परंपरा है, भारत की वैष्णव परंपरा है, सनातन परंपरा है। हमारे जैन मुनि 500 दिन का उपवास। प्रसन्न सागर जी पिछले दिनों में गया संवेद शिखर जी में, उन्होंने 550 दिन, 562 या 552 जो भी कुछ था, उपवास किया। उसमें उसकी एक प्रक्रिया थी, उस दरमियान मात्र 15 या 20 बार उन्होंने, लगभग 20 बार भोजन किया होगा, 20 बार पानी पिया होगा, 20 या 25 बार टॉयलेट गए होंगे 500 दिन तक, और शरीर मेरे जैसा, ऐसा कोई गला सड़ा ऐसा अस्थि पंजर नहीं दिख रहे थे। उपवास के तौर तरीके, अनाड़ीपने से उपवास नहीं किया जाता। तो नेचुरोपैथी के जो एक एक तत्व है, चाहे वो उपवास है, चाहे मड थेरापी है, चाहे सन थेरापी है, चाहे वाटर थेरापी है, नेचुरोपैथी के एक एक तत्व को जैसे उसको महिमा देनी चाहिए, उसकी उपयोगिता, जिसको उपवास की उपयोगिता समझ में आएगी वो ज्यादा खा ही नहीं सकता। मैं 1 गिलास भी ज्यादा नहीं खा सकता, और अभी भी मेरा पेट इतना पतला सा है। अभी किसी किसी का पेट थोड़ा मोटा है। देखो, ये जो ऑटोफेजी है, माइटोफेजी है, ये जो आंतरिक शुद्धिकरण है शरीर की, इंद्रियों की, और चेतना के स्तर तक हम चैतन्य तक जाते हैं, चेतना और चैतन्य के स्तर तक जाते हैं। तो आने वाले समय में पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है कि खाना कैसे मिलेगा, लेकिन खाना कैसे चाहिए और जीना कैसे चाहिए, ये नेचुरोपैथी से ही लोग सीखेंगे। आज एक बात और बताता हूं, चलो पतंजलि क्या करेगा, भारत सरकार से करवाएंगे, लाखों लोगों की जॉब भी मिलेगी, लोग आरोग्य भी पाएंगे, इसकी महिमा भी बढ़ेगी, और जितना गौरव एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है उतना ही गौरव हमने आज जैसे बीएमएस को दिलाया, मैं सोचता हूं आने वाले 5 वर्षों में वही गौरव बीएनवाईएस के डॉक्टरों को मिलेगा। किस बात में? कोई एलोपैथी में कुछ केमिकल्स के बारे में, सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में कोई जान लिया तो ज्यादा खुदा हो गया हो क्या उसमें ज्यादा? यदि उसने, मैंने तो एलोपैथी के नाम रख रखे हैं, थोड़ा आज उसका वक्त नहीं है, जहर पैथी, विष पैथी, लूट पैथी झूठ पैथी, ब्रह्म पैथी, बहुत नाम रख रखे हैं। तो एक आदमी ने थोड़ा केमिकल्स के बारे में जान लिया, थोड़ा सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में जान लिया, वो महान कैसे हो गया? महान तो वो है
जो प्रकृति से जुड़ के, संस्कृति से जुड़ के, जड़ों से जुड़ करके, पेड़ों से जुड़ करके, इस जगत के चैतन्य से जुड़ करके अपनी ऊर्जा को और सबकी ऊर्जा को बढ़ाता है, वो महान है। यदि गुणों की दृष्टि से देखें तो भी, और उपयोगिता की दृष्टि से, अब तो जिनको थोड़ा बहुत पता है, देखो, लेकिन अपने को फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरे अस्तित्व का, जो शरीर का, पिंड का, ब्रह्मांड का जो ताना बाना है, उसका बोध तो होना चाहिए। यदि तत्व विज्ञान की बात की जाए, पदार्थ विज्ञान की बात की जाए, तो एलोपैथी वालों से ज्यादा एडवांस नॉलेज हमारे नेचुरोपैथी वालों को होना चाहिए। देखो, इसमें कोई कसर मसर नहीं रहनी चाहिए। तो जितने भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, भारत में अभी करीब 40 करोड़ मिडिल क्लास में है, और 10 करोड़ लोग अब अपर मिडिल क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। उनको अच्छा डाइट प्लान चाहिए। अब खाने के बारे में इतने अन्वेषणाएं हो रही है। आहार विज्ञान, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आपका जो पूरा जीवन जीने का जो तरीका है, उसको आप सुधारते हो। तो अब डाइटिशियन की डिमांड है दुनिया में, और भारत में भी डाइटिशियन 1-1 लाख रुपए से लेकर के 5-5, 10 लाख रुपए, और जो कुछ ज्यादा ही बड़े कॉर्पोरेट्स के जो डाइटिशियन हैं, और जो एक्टर एक्ट्रेस के जो डाइटिशियन है, वो तो 5-5 लाख रुपए भी कमाते हैं महीने में। तो डाइटियन से तो 10 गुना ज्यादा नॉलेज हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर को होता है। तो आप तो डाइटिशियन भी हैं। डाइटिशियन ही आप ठीक से बन जाते हैं तो आप कम से कम महीने में 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए कमाने में समर्थ हो सकते हैं, डाइटिशियन होकर के भी। लेकिन आपको एक एक आहार के तत्व का बोध होना चाहिए। आप फिजिशियन भी हैं, आप डायबिटिशियन भी हैं। आप लोगों की डायबिटीज आहार विचार ठीक करके ठीक कर सकते हैं। थोड़े खाने में लोग लालची हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको खाने पीने के साथ, इसलिए योग और नेचुरोपैथी, योग का तत्व तो आपको जानना पड़ेगा। जब मैंने 30 साल पहले योग करना शुरू किया था, लोग 10 सेकंड आसन किया करते थे। एक आसन किया, दूसरा किया, हमने भी ऐसे ही सीखा था। मैंने एक एक आसन को 10-10 मिनट कराया, 1 घंटे का योग का पैकेज उसमें डाला। एक एक प्राणायाम को मैंने 5-10 मिनट से शुरू करके विशेष रोगों में 1-1 घंटा भी कराया। और ऐसे लिए MS ऑटोमेन डिजीज जो मैं ठीक करने की बात करता हूं, 2 महीने में हम कैंसर की ओर करते हैं, तो उसको दिन भर अनुलोम विलोम करवाते हैं। मैं कहता हूं सब काम छोड़ो, अभी बाकी चीजें बाद में निपट लें, पहले बीमारी से निपट लो। और मेरी बात जिन्होंने मानी, 2-2 महीने में, 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में हमने कैंसर जैसे SLMS ऑटोमेन डिजीज जैसे रोगों को हराया। तो आप लोग, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? तो देखो, आपको डाइटिशियन अच्छा बनना है, फिजिशियन अच्छा बनना है, डायबिटिशियन अच्छा बनना है, आपको प्रकृति के तत्वों को जानना है पूरा। और आयुर्वेद का जो डॉक्टर है ना, वो तो एक बहुत अच्छा काउंसलर भी होता है। आजकल लोगों को इतनी मेंटल डिजीज हो रही है, और किनके पास जा रहे हैं? सिंथेटिक नशीली चीजें देने वाले, क्या वो मनोचिकित्सकों को क्या बोलते हैं? वो भी थोड़े खिसके हुए होते हैं। जितने भी एलोपैथी वाले, ये जो साइकिक ज्यादा होते हैं, साइकेटिस्ट, उनके पास जाते हैं। नेचुरोपैथी वाला, सुनो भाई बच्चों, देखो, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर, वो तो बहुत बड़ा हीलर होता है। आजकल हीलिंग करने वाले और अच्छा बोलने वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अच्छे से जिनको बात करनी आती है, मोटिवेशन देने वाले, जो मोटिवेटर क्या बोलते हैं, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, वो मोटिवेशन देने वाला। अरे नेचुरोपैथी के डॉक्टर से बढ़िया कौन होगा? नेचुरोपैथी का डॉक्टर वो डाइटिशियन भी है,
वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, वो डॉक्टर भी है, और वो किसी भी व्यक्ति को बहुत तरह से मार्गदर्शन देने में समर्थ होता है। तो आपको जितने भी गुरुजन यहां पर बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहूंगा, एक तो नेचुरोपैथी के डॉक्टरों को अपने भीतर की हीन ग्रंथि को खत्म करना पड़ेगा कि हम दोयम दर्जे के डॉक्टर हैं। पहले तो आप अपने आप को यह मानना बंद करो और आप अपने आप को अपडेट करो मेरी तरह से। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं कोई ना BMS हूं, ना MBBS हूं, ना BNYS हूं, और ना मैंने योग में कोई डिग्री कर रखी है BA MA PhD की, बल्कि हम BA MA BSc MSc, अभी BMS BNYS और थोड़ी दिनों में MBBS भी कराने वाले हैं। उसका भी मैं कॉलेज क्यों जानबूझ के खोल रहा हूं, वो सात्विक डॉक्टर तैयार करेंगे जो पढ़ेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस और महिमा देंगे हमारे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को। MBBS डॉक्टर तैयार होगा और उसके सिलेबस में भी हम कंटेंट उसका भी चेंज करवाने वाले आने वाले समय में, कि भारत में जो MBBS बनेगा उसको योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पढ़ना जरूरी होगा। जैसे चाइना में जो MBBS डॉक्टर बनता है उसको एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपेंचर के बारे में, उसको चाइनीज मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेना कंपलसरी होता है, उनका सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन हमारे यहां कुछ जानते हैं नहीं, योग से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है, नेचुरोपैथी से क्या होता है, मिट्टी पानी से क्या होता है। ऐसे लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, भूखों मरने से क्या होता है। नेचुरोपैथी वालों के डॉक्टरों का मजाक कैसे उड़ाते थे, बोले ये एनिमा देने वाला डॉक्टर है, ऐसे मजाक उड़ाते थे, एनिमा देने वाला डॉक्टर, भूखों मारने वाला डॉक्टर। ऐसे लोगों ने उसका उपहास उड़ाया है। लेकिन आने वाले समय में अब लोगों का तो वैसे तो निकल ही नहीं रहा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। लोग खा खा करके परेशान है, भूखों तुम्हें ही मारना पड़ेगा उनको, तभी बचेंगे, नहीं तो मरेंगे सब। इसलिए हमको इन चीजों को अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और बस 2-3 चीजें कह करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं इसी के लिए आया था सुबह आपके बीच में। आप एक तो योगी बनो, जितने आप प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग स्थानों पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, जो नेचुरोपैथी को लीड कर रहे हैं, तो देखो भाई, मेरी सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि सबको योगी बनना है। नेचुरोपैथी का डॉक्टर, उसके कैरेक्टर में योग दिखना चाहिए, जीवन में योग दिखना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ट्रेनिंग दी है। हमारा एक कनक है, वैसे हमारे जो ज्यादातर बच्चे हैं वो हमारे वीरेंद्र हेगड़े साहब के यहाँ से ज्यादा पढ़ के आए हुए हैं। वैसे हमारे वो बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं धन्यवाद करता हूं। देखो भाई, नेचुरोपैथी में अभी भी जो दक्षिण भारत में नेचुरोपैथी के सेंटर चल रहे हैं, अब हम उत्तर भारत में पैदा हुए, थोड़ा इसमें कभी हमको घुर्राना मत आप लोग। दक्षिण भारत में जो नेचुरोपैथी के कॉलेज चल रहे हैं अभी, वहां पर अपेक्षाकृत उत्तर भारत से ज्यादा उन्होंने मूल्यों को सजो के रखा हुआ है, इसके लिए अभिनंदन करते हैं। और जो उत्तर भारत वाले, हम भी हाँ उत्तर भारत में ही चला रहे हैं, बुरा मत मानना, तो उत्तर भारत में जो नेचुरोपैथी के कॉलेज चला रहे हैं ना, उसका थोड़ा स्टैंडर्ड हमें अच्छा करना पड़ेगा। एक तो योग जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी करना चाहिए, और जो स्टूडेंट है, 20% स्टूडेंट सुबह मेरे योग शिविर में भी आए थे, थैंक यू। लेकिन बाकी तो नेचुरोपैथी पढ़ते और योग करते नहीं। तो भाई फिर नेचुरोपैथी का नुकसान, फिर मैं वापस कहूंगा, जैसे आयुर्वेद का नुकसान सरकारों ने नहीं किया, आयुर्वेद का नुकसान डाबर, वैद्यनाथ और झंडू ने किया। उन्होंने अपना चूर्ण चटनी बनाई और बेच दिया। उनका ध्यान पैसे कमाने में लगा हुआ था। जैसे आयुर्वेद एक ऋषि परंपरा है, तो नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर में नेचर, निसर्ग, प्रकृति दिखनी चाहिए। तो एक तो नेचुरोपैथी के जितने भी गुरुजन हैं, सब योगी बनो। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, हमारे
नेचुरोपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जी। उन्होंने पुराने जमाने का पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत उन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी पढ़ा, 40 से ज्यादा किताबें लेके, लेकिन गुस्सा बहुत करते थे। रोगी बेचारा कांपने लग जाए, और कुछ तो रोगी भाग जाते थे उनको देख के। अभी तो यहाँ है नहीं, शायद कल आए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो करके इतनी अग्नि चिकित्सा आपने भीतर लिए बैठे हो, आग थोड़ी कम कर दो। अब मेरे कहने से अब उन्होंने, अब तो शायद 75 साल के हो गए, अब जाकर के उन्होंने गुस्सा छोड़ा। मैंने कहा भाई, नेचुरोपैथी के देखो, एलोपैथी वाले तो दारू भी पीते, एलोपैथी वाले तो बीड़ी सिगरेट भी पीते। एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को बोला सिगरेट मत पीना। बोलो डॉक्टर साहब आप तो पी रहे हो। बोलो मुझे तो जल्दी मरना है। एलोपैथी के करीब 80%, 70-80% डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, और बाकी जो करते हैं भगवान मालिक है। लेकिन ये दुर्गुण उन डॉक्टरों को देख करके तुम मत बिगड़ना रे छोरो छोरियो। कुछ बात समझ में आई कि डॉक्टर तो पीते ही है, डॉक्टर तो खाते ही है। ये कार्यक्रम तुम्हारे यहां नहीं होना चाहिए। अरे हमने यहां नेचुरोपैथी का कॉलेज खोला, और वो क्या करते हैं, जो अगले वाले जो है उनको सर कहो, बॉस को, और नहीं तो पीछे वालों को सताते हैं। क्या करते हैं? रैगिंग यहीं शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो मैंने कार्यक्रम शुरू किया। अरे तुम तो सात्विक डॉक्टर हो। मैं गया, मैं फिर एक साथ मैंने 4-5 को सस्पेंड किया, वहां से निकाला। उसके बाद उनके माँ बाप खूब नाक रगड़ते रहे, 1 लाख दंड ले लो, हमारे बच्चे को वापस दाखिल कर लो। मैंने कहा जो मूल्यों का, आदर्शों का पालन नहीं करेगा, फिर वो सीएम से फोन कराए। मैंने कहा चाहे पीएम से फोन कराओ, यहां कानून पतंजलि का चलता है, भारत सरकार का, वो वाला अप्रोच नहीं चलता है। कानून तो संविधान को हम भी मानते हैं, लेकिन जो हमारी मर्यादा उसमें रहना पड़ेगा ना आपको। तो बच्चों, ये तुम्हारे किसी कॉलेज में तो रैगिंग नहीं चलती है ना? चुप, इसका मतलब चलती है। ये कैसे आ गई भाई? आपको एलोपैथी वाले डॉक्टरों की तरह ये कार्यक्रम नहीं करना। बीड़ी सिगरेट शराब तो नहीं चलती है ना कहीं पर भी? ये तो नहीं चलती होगी। कोई चोरी छुपे, पता नहीं 12वीं के बाद लोग एक बार जरूर करके देखो, बाद में छोड़ देना, बाद में छूटे तो। जो लोग कहते हैं ना एक बार अफेयर करके देखो बाद में छोड़ देना, वो अगली छोड़े और अगला छोड़े तो। एक बार अफेयर के फेर में जो पड़ा, कहते हैं एक बार प्यार करके देखो बाद में छोड़ देना, वो छूटे तो। नहीं छूटता। जो फेर के फेर में पड़ा उसका तो हेर फेर में गया। इसलिए एक बार भी बच्चों बिना माता पिता की सहमति के अफेयर के फेर में नहीं पड़ना। ये हम तो डॉक्टर हैं, साथ साथ ही चलता है। तुम सात्विक डॉक्टर बनना, योगी बनना, चरित्रवान बनना, और नेचुरोपैथी का डॉक्टर खड़ा होना, तो वो हेल्थ का रोल मॉडल और आइकॉन होना चाहिए, ऐसा तेजस्वी होना चाहिए। देखो योग आयुर्वेद को डॉक्टर कैसे होने चाहिए। इधर कनक आओ, पूर्व इधर आओ। अब इनको मैंने कंपलसरी कर रखा है 1 घंटा योग करना। पतंजलि में डॉक्टरों को योग करने के महीने के 3000 रुपए पैसे देते हैं। अब ये योग करता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपरस्टार हो। और ये अरेंज मैरिड है, लेकिन लग ऐसे रहा होगा आपको कि शायद ये भी कहीं ना कहीं लव मैरिज है। इनके पिताजी भी योग करते हैं, माताजी भी योग करते हैं, और 100% परिवार में पूर्ण नेचर का पालन करते हैं। ना खुद एलोपैथी दवा खाते हैं, ना इनके मां बाप खाते हैं, और इनके परिवार में कोई नहीं खाता है। ऐसे क्यों नहीं हो सकते भाई? अब इसका पेट यहां मोटा सा हो, उसकी कमर कमरा जैसी हो, और दोनों मिले ऐसे तो पेट बीच में अड़ जाए,
चलो जाओ। आजकल ऐसा ऐसे बोलेंगे आई लव यू और दूर से ही फूंक मारेंगे। थोड़ा एंटरटेन भी हो गया। अरे साहब, हम मतलब आपको सच बोलते हैं, देखो इन चक्करों में मत पड़ना। इन चक्करों में पड़ता तो स्वामी रामदेव, बहुत से बाबा आजकल कहां है पता है ना? बहुत से बाबा जेलों में ही है, सबको पता है। और 5-5, 6-6, 10-10 सालों से है। एक दिन तो एक बाबा ने मुझसे जेल से फोन कर दिया। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं वो। मेरे तो तुरंत काटा। मैंने कहा भाई मामला लपेटेगा अपने को भी। चोरी से फोन कर रहा है, बाबा जी आप मुझे बचाओ। मैंने कहा भाई मामला गड़बड़। मैं यूके गया तो बोले बाबा जी आप बहुत अच्छे हो। और अच्छा वो मुंबई में पहले गार गाया तो फूंक मारे। तो मैंने सोचा कोई जैसे वो उड़ीसा में उधर करते हैं ना हुलहुली, तो मैंने सोचा ये कोई परंपरा होगी। तो मैंने ये फूंक क्यों मार रहे? बोले बाबा जी फ्लाइंग किस दे रहे। अच्छा हम इतने बावड़े, हमको किसका ही नहीं पता, फ्लाइंग किसका कैसे बताओ। फिर यूके गए तो बोले बाबा जी आपको आई लव यू। ठीक है, सेम टू यू। आई कैन हग यू। मैंने कहा हग अपने घर जाके, सच्ची बोलना। आई कैन हग यू। मैंने कहा हमारे यहाँ भाई ऐसे सड़क पे नहीं हगते। हाँ, इन चक्करों में मत पड़ना बच्चों। सारा ध्यान किस पर देना? अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपने चरित्र को बड़ा बनाने में, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में। तुम स्वामी रामदेव की तरह बनो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। मैं योग को जीता हूं, मैं आयुर्वेद को जीता हूं, मैं नेचुरोपैथी को जीता हूं, मैं सनातन धर्म को जीता हूं, मैं भारत को जीता हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूं। ये बोध आपके भीतर रहना चाहिए। ऐसे बच्चे बनो। तो फिर एक बात और सुन लो, मैं जो मुझसे बन पाएगा आपके लिए, नेचुरोपैथी के लिए व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पर नेचुरोपैथी के झंडे गाड़ देंगे। और देश के पीएम साहब से भी जो कराना है हम उनसे करवाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कमजोर होते हैं, जो दया के पात्र होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। इसलिए बलवान बनो और अपना व्यक्तित्व इतना घड़ो कि सारी दुनिया तुम्हारी बात सुने। अपने आप को समर्थ बनाओ। मैं कहना क्या चाहता हूं, अपना व्यक्तित्व जब तुम्हारा विराट होगा ना, तो लोग, मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, लास्ट बात, फिर आगे लेक्चर सुनना है ना, बहुत से स्पीकर है, मैं तो उही फालतू में बीच में बोल रहा हूं। घर घर से, जैसे घर घर से आज योग करने की आवाज आ रही है ना, घर घर से ये डिमांड पैदा करना। देखो पूरी दुनिया तो डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। घर घर से नेचुरोपैथी के इलाज के लिए डिमांड करने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता हूं। घर घर से लोग कहेंगे मुझे नेचुरोपैथी कराना है, मुझे नेचुरोपैथी कराना है, मुझे वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी कराना है, मुझे प्राकृतिक चिकित्सा, मुझे पंचमहाभूत, अभी पंचमहाभूत, पंचकोश, पंचमहाकोश, पंच प्राण, ये सब किसके बारे में लोग जानने लग गए। तो नेचुरोपैथी को अभी हमने थोड़ा थोड़ा तो बोलना शुरू कर दिया। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मैं तीनों को साथ साथ, मैं कोई पक्षपात नहीं करता। अब थोड़ा आप लोगों को, अब क्योंकि नेचुरोपैथी वालों, इसलिए आपके लिए सब सर्वोपरि नेचुरोपैथी आपको रखना है। लेकिन मैं जितना गौरव मैंने योग को दिया, जितना गौरव मैंने आयुर्वेद को दिया, आज उतना ही समान गौरव मैं नेचुरोपैथी को देता हूं। और ये नेचुरोपैथी का कोई यहां छठा सम्मेलन हो रहा है, उसका राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। ये शाश्वत सत्य है। नेचुरोपैथी ये काल से बाधित होने वाला सत्य नहीं है।
ये भूतकाल में भी सत्य था, ये वर्तमान काल का भी सत्य है, ये भविष्य का भी सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातन, ऐसा तत्व है ये। इसलिए आप अपने आप को समर्थ बनाइए ज्ञान से, विज्ञान से। जब मैं शरीर विज्ञान के बारे में बोलता हूं तो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं, बाबा जी आपकी पढ़ाई कहां हुई है? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये जो हमारा डॉक्टर अनुराग है ना, ये आधी साइंस मुझको पढ़ाता है और मैं इसको साइंस पढ़ाता हूं। ये मेरा चेला है और ये मेरा गुरु भी है। जोरदार ताली बजाओ। आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए, कोई साइंटिस्ट भी आपसे सीखे, डॉक्टर आपसे सीखे। मैंने पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, आजकल तो हमारा तलाक हो रखा उनसे, क्योंकि कोरोना में मैंने ज्यादा ही पील दिए थे। 1000 जगह पर मैंने एलोपैथी के डॉक्टरों के साथ संवाद किया और वहां पर मैंने एलोपैथी के ऊपर आयुर्वेद और योग उससे कैसे महान है ये झंडा गाड़ा। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। और ये कॉन्फिडेंस के पीछे एविडेंस है हमारे, खाली कॉन्फिडेंस नहीं कि बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं हम। तो ये बच्चों, आप ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, मुझे विश्वास है। तो यहां योग वाले स्टूडेंट भी हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं योग वालों को नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा सिखा रहा हूं। नेचुरोपैथी वालों को योग, आयुर्वेद, उनका भी सब ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा हूं। लेकिन आप लोग जब सुबह सुबह यहां सत्र होता है तो पूरा हॉल भरा रहता, बाद में कहां चले जाते हो? तो सुबह सुबह कल भी मैं देख रहा था, पूरा खचाखच भरा हुआ था, बल्कि ऊपर तक भी, सिर के ऊपर से पानी आ रहा था। और अभी जैसे ही ये शुरुआत, मैं जानबूझ के आया आज यूनिवर्सिटी का भी वो एक्रेडिटेशन होता है ना, क्या नेक का, उसका एक्रेडिटेशन का चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी में सारे लोग बिजी थे, पूज्य आचार्य जी भी उसमें बिजी थे। तो मैं इसलिए आपके पास में आया हूं कि आप लोग सीखिए और एक एक तत्व को डीपली सीखिए, सरफेस पर मत जिए। सरफेस पर जीने से आपको बहुत आंशिक सत्यों का बोध होगा, उसमें गहरे उतरिए। जब एक एक तत्व में आप गहरे उतरेंगे, तो मैं आज ये आपको आश्वासन भी दे रहा हूं, मैं आपको बाद में भी मिलूंगा, यहीं पर रहने वाला हूं। और हम और आप अपनी आंखों से एलोपैथी से ज्यादा नेचुरोपैथी का गौरव देखेंगे और उसको करेंगे। तो अपने भीतर कैपेबिलिटी पैदा कीजिए, अपना सारा ध्यान, सारा फोकस इधर उधर की बातों में नहीं, अपने आप को योगी बनाइए, निरोगी बनाइए, उपयोगी बनाइए, समर्थ बनाइए, ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से, अनुसंधान से। नेचुरोपैथी पढ़ते पढ़ते आपके कम से कम 2, 3, 5 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो जाएं, ऐसे अपने आप को समर्थ बनाइए। और उसके लिए जो भी किसी को सहायता चाहिएगी, ट्रेनिंग चाहिएगी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में और पतंजलि योगपीठ में आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, और वो भी नाम मात्र का, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे ही, हम तो पहले तो थोड़ा सा उससे कुछ लेते हैं कि जिससे कोई गंभीरता रहे, और बाद में ऊपर से उसको देते हैं। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भगवान का दिया हुआ, हमने जब शुरू किया था हमारे पास, मैंने कहा चवन्नी भी नहीं थी, आज हजारों करोड़ का पतंजलि का साम्राज्य और हो जाएगा। आप लोग अपने आप को समर्थ बनाइए, और आपके समर्थ बनने से भारत माता समर्थ बने, परम वैभवशाली बने, ऐसा आप प्रयत्न कीजिए। तो स्वस्थ बनिए, समर्थ बनिए, गुणवान बनिए, ऐश्वर्यवान बनिए, बाकी तो सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो और आज जो अभी लेक्चर होने हैं उनको भी ध्यान से सुनिए। कई बार जो डिटेल में जाके एक एक लेक्चर बोलते हैं ना, और कल मंजूनाथ किधर गया? हाँ, कल मंजूनाथ सबसे पहले वो न्यूरो के बारे में बोलने लगा, वो फिर न्यूरो के कैसे 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 रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए, क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग उसी में उबने लगे कि हमको तो कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है नहीं। अरे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें सीखना है एक एक सब्जेक्ट में कैसे डीप जाना है। जब आप गहरे उतरेंगे तो गहराई में उतरने के बाद आपको पता लगेगा कहां तक हमारी रूट्स हैं, कैसे किस लेवल तक अपने को जाकर के अपने इस साइंस को हमें प्रतिष्ठित करना है। तो मैं बस इतना ही कह के कि देखो भाई, हमारा
नेचुरोपैथी के साथ में नया नया ब्याह हुआ है, नया नया हमारा संपर्क हुआ है, तो इतना मैं आश्वासन देता हूं, एक बार जिससे हमारा संबंध बना है हमने उसको जीवन भर निभाया है, ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। तो भाई अभी तक हम योग वाले थे, आयुर्वेद वाले थे, ये बात पक्की है, सारी दुनिया ही जानती है। अब योग आयुर्वेद के साथ साथ हम समान रूप से नेचुरोपैथी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर गौरव दिलाएंगे। आप लोग लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतने समर्थ हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, और आपसे हम मिलते रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो मंजिलें बहुत आगे की हैं। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। भारत माता की वंदे, करो योग, रहो निरोग। देखो, स्वाभिमान से सब कार्य होते हैं, इसलिए आज कल हमने विज्ञान की डोज दी थी, और वो कल ऐसे हमने कोई तैयारी नहीं है, रोज के हमारे पास में ऐसे सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल होते हैं। कल विज्ञान की डोज दी थी और आज स्वाभिमान की। ये स्वाभिमान आप अपना पूरा जिंदा रखना और अपनी इतना सामर्थ्य बढ़ाना, और वो सामर्थ्य बढ़ेगा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से, जो कल शब्द मैंने प्रयोग किया था। नॉलेज साइंस एक्सपीरियंस से आपका ये जो प्राइड है, प्राउड है, स्वाभिमान है, गौरव है, आत्म गौरव है, ये बढ़ेगा। और अभी हम ऊपर आ जाते हैं, कुछ लोगों को सम्मानित करना है थोड़ा। देखो, दो तीन बातें मैं कैंसर के बारे में आप लोगों को बताता हूं। जो बॉडी का एपोप्टोसिस है, उसमें बैठो बैठो, एपोप्टोसिस को इंक्रीज करने में उपवास और प्राणायाम की ज्यादा मात्रा। सब नेचुरोपैथी वाले सुन लो, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कराते हो। यहां हमारे जिंदल वाले भी बैठे हुए, जब मैं वहां भी गया तो वहां भी थोड़ा थोड़ा ही प्राणायाम चलता था। मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कराओगे तो थोड़े परिणाम आएंगे, ज्यादा प्राणायाम करवाओ। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट भस्त्रिका, 5-10 मिनट कपालभाति, 5-10 मिनट अनुलोम विलोम। जब कैंसर है वो सुबह से शाम तक बैठा है, उसको आनंद कराओ। बोले अनुलोम विलोम ज्यादा करो, कपालभाति 1-1 घंटा कराओ, सारे उसके सिस्ट डिजोल्व हो जाते हैं विद इन 1 और 2 मंथ। और पेन चाहे वो स्पाइन का हो चाहे वो कैंसर का हो, तुम ये लोग जो बस्ती देते हो ना, ये कॉफी एनिमा, इसकी बजाय भांग का एनिमा दे दो, कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। विजया बोलो उसको, भांग मत लिखना। विजया का एनिमा दे दो, दिमाग पर असर नहीं आता और पेन पूरा ठीक हो जाता है, चाहे स्पाइन का हो चाहे कैंसर का हो। भांग का एनिमा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और उसको नींद भी अच्छी आती है और दिमाग पर असर नहीं होता और एडिक्शन नहीं होता। तो प्राणायाम की मात्रा ज्यादा बढ़ा दो आप लोग। तो ये जो जैसे भाई ने बार बार कहा कि बीपी, शुगर, थायराइड और मोटापा की तरह एक शरीर का एक जो मैकेनिज्म गड़बड़ हो गया। हम नेचुरोपैथी में जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, शरीर अपने आप को उपचार देता है खुद, उसको शरीर में जो अपने आप को रिकवर करने की कैपेसिटी है, रीबिल्ड करने की कैपेसिटी है। हमारे डॉक्टर अनुराग के काफी लेक्चर्स हैं और काफी जो है उस पे रिसर्च पेपर्स हैं कि हम एक एक सेल के न्यूक्लियस तक जाकर के उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन लेवल पर जाकर के, डीएनए के लेवल पर जाकर के उसको रिपेयर करना और रिजुविनेट करना, ये नेचुरोपैथी का काम है। डीएनए के लेवल पर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स के लेवल पर जाकर के रिपेयर करना, रिजुविनेट करना। और थोड़ा ज्यादा पेन हो ना तो उपवास से बढ़िया। शरीर में जो पेन किस वजह से होते हैं, आपके कुछ पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, पेन मार्कर्स को रिड्यूस करने के लिए उपवास से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। उपवास से अंदर का इन्फ्लेमेशन और सारे पेन मार्कर से एकदम रिड्यूस हो जाते हैं। वात और पित्त को और पेन मार्कर्स को, इन्फ्लेमेशंस को
अंदर के इन्फेक्शंस को सबसे अच्छा उपवास रिकवर करता है। और हम तो थोड़ा सा क्योंकि लीच और ये श्रृंगी चिकित्सा करा देते हैं, रक्त मोक्षण, एक दिन में शैटिका पेन गायब, विद इन 1 डे, नहीं, विद इन 30 मिनट्स। जो हम थोड़ा ब्लड निकालते हैं ऐसे पंचर करके उसमें से सक कर लेते हैं, उसको श्रृंगी कहते हैं। 1 मिनट में दर्द गायब हो जाता है। अनंत जी सूर्या फाउंडेशन से हैं। कुछ हमारे स्पीकर्स को हम आमंत्रित नहीं कर सके थे, थोड़ा एक बार उनको आमंत्रित कर लेते हैं। मुझे कुछ गेस्ट्स को बुला रखा था, क्या करूं, मैं मल्टीपल जॉब वाला आदमी हूं तो कुछ के साथ जाना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो है डीपली जाकर के उसको देख रहे हैं। और निश्चित रूप से कैंसर के बारे में तो आप धड़ल्ले से कह सकते हो, रेडिएशन कीमो ऑपरेशन। डॉक्टर चिंतामणि जी एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एलोपैथी में, अभी इसमें हैं दिल्ली में, कहाँ है, किसमें, सफदरजंग हॉस्पिटल में। अब वो अपने पेशेंट्स को बोलते हैं भाई देखो, कटाना और जलाना उससे बचना है, तो बिना काटे पीटे लूटे पीटे आपको कैंसर ठीक करना है तो योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से ठीक करना। बहुत बड़े सर्जन है और हमारे पास पेशेंट भेजते हैं। और ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो धरती पर कोई नहीं कर सकता, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर और लाइफस्टाइल डिजीज को जड़ से मिटाने का काम आप नेचुरोपैथी वाले कर सकते हो। आप अच्छा, दोनों ने अच्छी तैयारी की है, 2000 ताली बजा दो ऐसे सब। थैंक यू। आप बहुत कुछ सीखेंगे। Thank you. Babaji is absolutely right. Cannabis is used as pain medication. Fasting is used for pain management, and Rakta Mokshana is used for pain medicine. Absolutely right. अब उसका तुरंत असर आता है। मैं लोगों को देखता हूँ 99% लोगों का मैं 3 से 5 दिन का उपवास कराता हूँ। कहते हम तो उड़ते फिर रहे, वो दर्द कहाँ गए? मैंने कहा ऐसे उड़ते फिरोगे तो लोग, छोटी छोटी बातें आप डीपली जाएंगे ना, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, अनंत जी, अभी इसके साथ साथ पैरेलल सेशन छोटे हॉल में वहां पर होने वाला था और 9 बजे सभी वहां पर लगभग कुछ लोग आ भी चुके थे। अभी करवा भी सकते हैं, लेकिन उनको महाराज जी के सामने एक बार जो स्पीकर कौन कौन थे उनका सील्ड भी है या वो देके, या एटलीस्ट उनका नाम। डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी मंच पर आएंगे। Passed over to Dr. Gulab Tewani. Somebody can hand on the mic, please. So he works in a tertiary naturopathy hospital, and he also has a lot of patients. So your perspective is a naturopathy hospital, sir. Yes, as like the discussion was over at last that from the government side also the perception should be changed. Here I would like to put my points. As an running an HCO, it's very difficult to attract people to come and get the treatment under the naturopathy. Though the in public health we go for health promotion, health education and prevention. But if we see, we don't focus on the facilities what we provide as an HCOs. If we go to improve the quality of the hospital facilities and patient safeties, if we adopt the standards of NABH, so most of the HCOs now they are just getting NABH accreditation, which is a mandatory thing to have good quality of treatments and also the patient safety, because sometimes patients come and they say just they got the infection in the enema. So to track all these things and to provide the best quality of the treatments, we need to follow these standards. The second part of this, the public health, now if anybody wants to have a treatment, they depend on the insurance companies. They get their insurance covered so that the medical treatment can be availed from the that insurance company. Same way now the insurance companies, they have started the Ayush treatments, but they have not included the naturopathy. So if anybody wants to take the treatment for the from the in the naturopathy hospital, at least that there should be a common platform that naturopathy treatments also can be covered under an insurance schemes, so that like as same as it is CGHS empanelment is there. So CGHS central government health scheme, people they can come and they can come and take the cashless treatment, whereas the insurance companies cannot.
So this discrimination should be minimized, and the people should be more aware about the naturopathy treatments available under and these various schemes like CGHS, ECHS. So CGHS has started, ECHS has started, Airport Authority has started, but still the Star Health and other insurance companies are awaiting. So my point you. is to focus on that. Thank you, Dr. Gulab. Thank you. I think Thanks. the insurance schemes also, we need to bring naturopathy. So initially it was only allopathy, Ayurveda followed, now it's turned on naturopathy to follow into insurance. So thank you all for a very, very valuable session and valuable points. We'd like to close this session. I request Dr. Abhay Shankar Gowda to felicitate all the speakers. Please come. Please felicitate Dr. Gulab Tewani, medical officer in Sant Hirdaram Medical College Hospital. Dr. Gulab Tewani.